मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस कांड के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र स्थित सहसवीर मंदिर के सामने स्थानीय दुकानदारों ने शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल जलाकर हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि दी। इसी क्रम में लोगों ने युवती के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्थानीय दुकानदारों के अलावा कॉलोनी के गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया और कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। आइए दिखाते हैं सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक दिवाकर है और मैं कृष्णानगर थाने के पास सहसवीर मंदिर पर रहता हूँ। मेरी कुछ मांगे कई दिन से हैं। काफ़ी टाइम से मैं आक्रोशित था। काफ़ी समय से मैं आज तक के कांड जो आजकल हो रहा है, मैं इनको कांड ही कहूँगा, जो ये आजकल कृत्य हो रहे हैं, रेप, बलात्कार, मर्डर जैसी संगीन घटनाएं, इन पर मैं देख रहा हूँ कोई भी कानून नहीं बन पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, क्यों हो रहा है। असल में अगर हम लोग ये देखें तो इसमें पूरी की पूरी जो गलती है मैक्सिमम हमारी है, क्योंकि हम लोग जब मतदान करते हैं, जब भी हम मतदान में जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पार्टी देखते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, हम बीएसपी को वोट देंगे, हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, या कुछ हम कांग्रेस को वोट देंगे। हम या तो कास्ट देखते हैं या कुछ भी देख करके वोट दे आते हैं। कभी ये नहीं देखते कि हम जिस सांसद को चुनने जा रहे हैं वो कौन है, वो कितना सही है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या उस पर कोई आपराधिक मुकदमा है। आज लगभग 40 से 50% सांसद ऐसे हैं जो खुद महिला उत्पीड़न के केस से उनके ऊपर लगे हुए हैं। जब ऐसे सांसद हमने चुने हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट दे करके, तो हम और क्या अपेक्षा रख सकते हैं इन लोगों से। क्या ये कानून बनाएंगे, कानून पास होने देंगे अगर कोई बनने देगा? क्योंकि सबसे पहले तो शिकंजा इन्हीं के ऊपर कसेगा। कुलदीप सिंह सेंगर हुए, चिन्मयानंद हुए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सत्ता में हैं या सांसद रह चुके हैं, नेता हैं। उनसे हम क्या अपेक्षा करें? क्या वो कानून बना पाएंगे हमारे लिए? हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए हम किन से अपेक्षा करें? कानून की बात करते हैं तो हाथरस में जब ये केस हुआ, सही तरीके से मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। सोशल मीडिया पे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली उनके अनुसार पता चला, मतलब उस लड़की की जीभ काटी गई। एसएसपी साहब कह रहे हैं जीभ नहीं कटी है। मतलब उस लड़की का रेप हुआ, घसीट के लेकर गए। 4 लड़के क्या डांडिया खेलने लेकर गए थे? मतलब 4 लड़के मिलकर रात के अंधेरे में उसको घसीट के लेकर चले गए। क्या करने ले गए थे? एसएसपी साहब कह रहे हैं नहीं, कोई रेप की पुष्टि नहीं हुई है। क्या है, रात में आप लेकर आते हैं और रात में ही लाश फूंक देते हैं। फूंकना कहूँगा मैं, अंतिम संस्कार नहीं है। अंतिम संस्कार हो ही नहीं सकता इस तरीके से। हिंदू रीति रिवाजों में रात में कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। ये हत्या जो हुई है, ये जो बलात्कार हुआ है, इसमें कोई भी एक पर्सन जिम्मेदार नहीं है। इसमें हमारे भारत की पूरी जनता जिम्मेदार है, क्योंकि मतदान देते समय वह या तो अपनी जाति देखती है, या तो अपनी पार्टी देखते हैं, या तो फिर अपना संगी संबंधी देख लेते हैं। क्यों नहीं देखते भाई? कितना पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं देखते भाई कि आपराधिक उसके ऊपर धाराएं हैं कि नहीं हैं? किसी को भी उठा के वोट दे दिया। चेहरा देखा कि ऊपर जहां हमको इसको मुख्यमंत्री बनाना है, इसको प्रधानमंत्री बनाना है। आप प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, है अधिकार आपके पास। आपके पास अधिकार सांसद चुनने का है, विधायक चुनने का है, प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है। आप अपना सांसद अच्छा चुनिए, प्रधानमंत्री अच्छा अपने आप हो जाएगा, मुख्यमंत्री अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप अपना विधायक तो अच्छा चुनिए। आपने ऊपर देख लिया नहीं अखिलेश यादव अच्छे हैं, अपना विधायक नहीं देखा कि वो क्रिमिनल मेरे पास आ रहा है, हमारा जो विधायक है क्रिमिनल है। सांसद नहीं देखा कि क्रिमिनल है और वोट जा कर के उसको किसी एक पर्सन के नाम पे दे आए। क्या है, आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो रेप पर कानून बनाएंगे? कभी नहीं हो सकता सर। आप जब तक अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब अपने मतदान का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप सोच लीजिए नहीं हो सकता ये। धन्यवाद। हाथरस की घटना का पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र अंतर्गत सहसवीर मंदिर के सामने यहाँ के स्थानीय फुटपाथ के दुकानदारों, पटरी दुकानदारों और स्थानीय दुकानदारों ने आज एक अपना विरोध दर्ज जताया है और शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल जलाकर
मृतक बच्ची की आत्मा की शांति के लिए इन लोगों ने आज प्रार्थना की है कि भविष्य में और सरकार से यह शायद इनको यह दरकार है कि ऐसा कानून लाया जाए या बलात्कार के दोषियों को दुराचारियों को ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाले समय में लोग इस अपराध को करने के पहले एक बार ज़रूर सोचें। इसी क्रम में यहाँ पे उपस्थित कुछ संभ्रांत नागरिकों से हम बात करना चाहते हैं कि वो किस तरह अपना विरोध जता रहे हैं। जी अंकल जी, क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आज पूरे प्रदेश में जगह जगह से रेप की घटनाएं आ रही हैं। अभी ताज़ा मामला हाथरस का है जिसको लेके पूरे देश में बवाल मचा है, लोग आक्रोशित हैं। इस दिशा में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत कांड हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो भी हमारी माँ बहनें हैं, माँ बहनों को सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, उसके विरोध करना चाहिए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे आगे आवें। यहाँ पे एक बहन जी हैं, इनके क्या विचार हैं? हम तो ये कहेंगे कि कैंडल जलाना तो आसान है, सभी जला रहे हैं और रोज़ हम कैंडल जलाते हैं, रोज़ हादसे होते रहते हैं। हमें इसके लिए एक अलग से निकालना चाहिए कि अब जिस तरह से आम पब्लिक के लिए ये घटनाएं हो रही हैं, आम पब्लिक की बहन बेटियों के साथ हो रही हैं, तो इसमें कोई प्रशासन नहीं उतर के आ रहा। तो हमें खुद अब मैदान में उतरना है। मैदान में उतर के हमें खुद उन दरिंदों को वो सज़ा देनी है कि वो भी याद रखें कि किसी बहन बेटियों के साथ अगर ये किया गया है जो काम, वो काम करने के बाद उनको क्या सज़ा मिल सकती है। हम लोग दहशत में नहीं रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि रेपिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथरस के जितने दरिंदे थे सब पुलिस के इस समय गिरफ्त में हैं। अब लगातार ये मांग बढ़ रही है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो या पूरे मामले में दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। इस दिशा में भी आप क्या कहना चाहती हैं? हम ये चाहेंगे कि वो गिरफ्त में तो सब आ जाते हैं, फिर छूट जाते। फांसी उनके लिए बहुत एक छोटी सज़ा होगी। उनको तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, जैसे उन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ किया है ना। उनको पब्लिक ही छोटे छोटे अंश में काट के उनके लिए उनकी सज़ा होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। इस अपराध के लिए शायद मौत की भी सज़ा कम है। जी दिवाकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा मेरी बहन जी ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई और दिल से दर्द भी महसूस होता है। आज मेरी भी बेटियां हैं और समाज की भी बेटियां हैं। हमें जिम्मेदार नागरिक बनना है और जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ साथ हमें खुद अपना कदम उठाना होगा। और बिना कदम उठाए ये चाहे वो राजनेता हों चाहे राजनीतिज्ञ हों, हर जगह सुनने को मिलता है कहीं राजनेता ने कुछ किया, कहीं आम पब्लिक ने कहीं कुछ किया। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी बिल्कुल कानून बनाना चाहिए, जिससे आदमी को कुकर्म करने से पहले उसका दिल दहल जाए कानून को देखते ही। मेरी यही माननीय योगी जी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इन लोगों के लिए कड़ा सा कड़ा कानून लाने की कृपा करें। कानून तो बन गए हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन जैसा कि अभी दिवाकर जी ने कहा कि इसके प्रति एक जागरूक होना ज़रूरी है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, हमें अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, महिलाओं के सम्मान की ज़रूरत है। इसी क्रम में हम यहाँ एक बहन जी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी बेटा, आप ही आओ, आगे आओ। क्या कहना चाहती हो? जैसा कि हाथरस में जो घटना हुई है, इस घटना को लेके आप क्या कहना चाहती हो? क्या सरकार से क्या अपेक्षा रखती हो? मैं चाहती हूँ कि जो चारों लोगों ने जो ये किया है क्राइम, उनको जल्दी से जल्दी कड़ी सज़ा हो। और मैं योगी जी से कहना चाह रही हूँ उनको पकड़वाएं। और मोदी जी से आपको मैं बता दूं कि एक अच्छी खबर है कि जितने बलात्कारी थे चारों, वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब तो उनको फांसी की सज़ा दी जाए, हम ये चाहते हैं। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी जल्द से जल्द हो सके। जैसे कि निर्भया केस में भी हमने देखा है कि इतना टाइम लग गया सज़ा मिलने में। तो हमारी ये मांग है जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके कि आगे कांड ना हो सके किसी भी लड़की के साथ। आजकल लड़कियां जो सेफ़ नहीं हैं, रोड पे जाते हुए या अकेले कहीं नाइट में वॉक करते हुए या लोग गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो ऐसे कोई कांड या कोई क्राइम ना हो आगे को। तो लोगों को सीख मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा बदलनी चाहिए। पहले बात तो लड़की को देखने का तरीका बदलना चाहिए, उन लोगों को सोच अपनी। और मेरी ये भी मतलब आम नागरिकों से ये मांग है कि जो भी मतलब पुरुष हैं वो
पुरुष या महिला जो भी हैं वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें स्टार्टिंग से ही कि कोई भी बच्चा ऐसा करे ही नहीं आगे को। ये चीज़ मेरी बस मतलब मेरी ये लोगों से अपील है। ये गवर्नमेंट से तो बात बहुत अच्छी बात आपने कही कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक संस्कार की देने की ज़रूरत है और साथ ही इसके प्रति महिलाओं के प्रति ख़ास तौर से बेटी बच्चियों के प्रति ख़ास तौर से अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। शायद इसी से इस अपराध को रोका जा सकता है, अन्यथा सरकारें आती हैं जाती हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, अपराधी अपने वर्चस्व के आगे छूट जाते हैं। इसी क्रम में एक मांग बहुत तेज़ी से उठ रही है कि ख़ास तौर से जैसा कि निर्भया कांड में फांसी की सज़ा हुई और यहाँ पे हाथरस की घटना में लोगों को प्रशासन से शासन से कोर्ट से दरकार है कि इन अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।